जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग के बारे में जानेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। प्रश्न है √3 जोड़ √3 बराबर, ध्यान दीजिए, √3 जोड़ √3 बराबर कितना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 1√3 जोड़ 1√3, ये हो गया 2√3। क्लियर है। यहां पर देखिए, रूट के बगल में हमेशा एक छिपा हुआ रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो रूट के बाहर वाली संख्या को क्या करेंगे, बाहर वाली संख्या से जोड़ देंगे। यहां पर रूट के बाहर 1 है और यहां पर भी रूट के बाहर 1 है, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर रूट लिख देंगे, और रूट के अंदर यहाँ पे 2 संख्या है, यानी कि √3 2 बार है, तो क्या करेंगे, 1 संख्या लिख देंगे। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अगर प्रश्न रहे 2√3 जोड़ √3, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। अभी आप लोगों को बताए कि यहाँ पे रूट के बाहर हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या जोड़ देंगे, 2 1 कितना हो गया, 3। और रूट की यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है, तो क्या करेंगे, 1 रूट लिखेंगे। आप लोग 2 रूट को ना लिखिएगा, किसी 1 रूट को हम लोग लिख देंगे। अगर प्रश्न रहे √3 जोड़ √5 बराबर कितना होगा, आप लोग घबराइए नहीं। देखिए, रूट के अंदर यहां पर 3 है और रूट के अंदर यहां पर 5 है, तो संख्या क्या है, समान नहीं है। तो जब रूट के अंदर संख्या असमान हो, तो उसको नहीं हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर जोड़ने का नियम है, रूट के अंदर संख्या हमेशा समान रहनी चाहिए, तभी हम लोग उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यहां पर संख्या क्या है, रूट के अंदर जो भी संख्या है असमान है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। क्लियर है। एक बार और बता देते हैं, कभी भी जोड़ने और घटाने के लिए रूट के अंदर संख्या हमेशा समान होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर प्रश्न 5√7 है जोड़ 8√7 है, इसको हम लोग किस तरह जोड़ेंगे। बाहर वाली संख्या और बाहर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर रूट के बाहर 5 है, यहाँ पर रूट के बाहर 8 है, तो 8 5 कितना हो गया, 13। रूट लिख देंगे और किसी एक रूट वाली संख्या को हम लोग लिख देंगे, यानी कि 13√7। यही हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अंत में हम रूट के बाहर, जैसे ये 2 रूट हैं, इसको हम लोग रूट के अंदर किस तरह लेकर जाएंगे, और रूट के अंदर जो संख्या रहे उसको रूट के बाहर किस तरह लेकर आएंगे, अंत में हम बताएंगे एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोग कभी नहीं भूलें। हम लोग रूट के जोड़ के बारे में जान गए कि किस तरह बनाते हैं। अब हम लोग जानेंगे रूट का घटाव किस तरह बनाएंगे। यहाँ पे √3 है, √3 में √3 को घटाना है, तो जाहिर सी बात है 1√3 में 1√3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अगर प्रश्न रहे 2√3 घटा √3, तो इसको कैसे घटाएंगे। तो जोड़ में बताए हैं आप लोगों को कि बाहर वाली संख्या, रूट के बाहर संख्या जो भी रहे उसको क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों का नियम सेम ही है। जोड़ में जोड़ देते हैं रूट के बाहर वाली संख्या को,
और घटाव में रूट के बाहर वाली संख्या को हम लोग घटाते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। और यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √3 है, तो 1 √3 को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर 1 तो हमेशा छिपा हुआ रहता है, इसीलिए 1 को नहीं लिखेंगे। यही हम लोगों का आंसर हो गया। या इस तरह समझिए, 2 √3 में 1 √3 को निकाल देंगे तो 1 √3 बचेगा। अगर प्रश्न रहे √5 घटाव √3, अब इसको हम लोग किस तरह घटाएंगे? तो हम पहले ही बताए थे कि रूट के अंदर संख्याएं समान होनी चाहिए, तभी उस संख्या को हम लोग या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर रूट के अंदर वाली संख्या अगर असमान हो तो हम लोग क्या करेंगे? ना उसको जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? जैसे है वैसे ही लिख देंगे, यानी कि √5 घटाव √3। अगर प्रश्न रहे 10√8 घटाव 5√8, तो इसको हम लोग घटा लेंगे, क्योंकि रूट के अंदर संख्या क्या है? समान है। तो क्या करेंगे? बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 में 5 घटाएंगे, 5 बच गया, रूट है, रूट दे देंगे और किसी एक रूट के अंदर वाली संख्या को हम लोग लिख देंगे, यानी कि 5√8 हो गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो आप लोग घटाव के बारे में भी अच्छी तरह से जान गए। अब हम लोग जानेंगे गुना के बारे में। अगर प्रश्न रहे √3 गुने √3 बराबर, तो देखिए 1 √3 में 1 √3 से अगर गुना करेंगे तो इस तरह भी आप लोग बना सकते हैं। रूट से रूट कट गया, जैसे रूट से रूट कटा, काट करके क्या करेंगे? हम लोग एक संख्या को लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे √3 है और √3 है, ये रूट से काट दिए, ये रूट से काट दिए और रूट कैंसिल हो गया। इसमें से दोनों संख्या को नहीं लिखेंगे, किसी एक संख्या को लिखेंगे, यानी कि 3 आंसर हो गया। या आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं, √3 गुने √3 है, तो रूट का हटाने का नियम क्या होता है? जैसे ही जोड़ा लगेगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 रूट हम लोग कर देंगे इसको। 2 बार √3 है तो क्या करेंगे? दोनों को एक ही रूट में हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया? 3 का जोड़ा लग गया, तो जैसे ही रूट हटेगा तो जोड़ा में से एक संख्या को लेकर चला जाएगा, बोलेगा कि नहीं हम तुमको लेकर जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3। यही आंसर हुआ। अगर प्रश्न रहे 2√3 गुने 3√2 बराबर कितना होगा? तो देखिए जोड़ और घटाव में ही नियम है सिर्फ कि रूट के अंदर संख्याएं समान रहनी चाहिए, तभी उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन गुना में वैसा नियम नहीं है। ये इसमें इसको क्या करेंगे? बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या में गुना कर देंगे। तो बाहर में क्या है? 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने, यहाँ पर 3 है, फिर रूट लिख देंगे, फिर अंदर वाली रूट के अंदर वाली संख्या से रूट के अंदर वाली संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुने 2 और 1 रूट लिख देंगे, बराबर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 रूट 2 तिहाई 6। यही हम लोगों का आंसर हुआ। क्लियर है इतना? अगर प्रश्न रहे 5√5 कर देते हैं, 5√5 गुने 3√7, तो इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे? सेम इसी तरह बनाएंगे, बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो बाहर में संख्या क्या है? 5 गुने 3 है, लिख देंगे, फिर 1 रूट दे देंगे और ये दोनों रूट वाली संख्या को क्या करेंगे? 1 रूट में कर देंगे। तो यहाँ पे 5 है, 5 लिख दिए, गुना दे दिए
और यहाँ पर 7 है, 7 लिख दिए, गुना कर दिए। तो 5 और 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। रूट है, रूट दे देंगे, और 7 और 5 में गुना करेंगे, 7 पचे 35। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है? अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग, हम लोग अच्छी तरह से जोड़ घटाव गुना के बारे में जान गए और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भाग के बारे में जानेंगे। अगर प्रश्न रहे √3 भागा √3 तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं वाली भाग तो बनाए ही हैं हम लोग, तो √3 बटा √3 कर देंगे। √3 से √3 कट गया, 1 बचा, 1 लिख दिए, यही आंसर हो गया। अगर प्रश्न रहे 10√3 भागा 5√3 बराबर इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 10√3 लिख दिए बट्टा 5√3 लिख देंगे। अब ये √3 से ये √3 काट देंगे, यानी कि रूट के अंदर वाली संख्या बट्टा के ऊपर रहे और बट्टा के नीचे रूट के अंदर वाली संख्या रहे, उसको हम लोग काट सकते हैं। और रूट के बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या को काट सकते हैं। तो 5 दूनी 10, क्या बचा हम लोगों का, सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ पर 2 आंसर हो गया। अगर प्रश्न रहे 16√24 भागा 18√30 तो हम लोग इसी तरह बनाएंगे। क्या लिखेंगे, 16√24 बट्टा 18√30। अब यहां पर देखिए, रूट के अंदर जो संख्या है, ये रूट के अंदर जो संख्या है, इन दोनों को हम लोग अगर कट रही है तो काटेंगे, और रूट के बाहर वाली संख्या से रूट के बाहर वाली संख्या को हम लोग काट सकते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये कट जाएगा, 2 अठे 16, 2 नौवा 18, यानी कि मन में हम 2 रखे, 2 जो मन में रखे हैं उसको मन ही में रहने देंगे हम। 2 का पहाड़ा पड़े, 2 8 16, 2 9 18, इसको हम लोग काट सकते हैं। 24 को 6 चौका 24, 6 पचे 30, यानी कि यहां पर क्या बचा, 4। और तो फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे, रूट के बाहर ऊपर में क्या बचा है, सिर्फ 8 बचा है, और रूट के अंदर 4। अब ऐसा नहीं आप लोग काटिएगा, रूट के अंदर जो रहे उसको बाहर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। रूट के अंदर जो संख्या रहे उसको, जो भी बचे उसको रूट के अंदर ही लिखना है और बट्टा कर देंगे। और यहाँ पे रूट के बाहर 9 बचा है, 9 लिख देंगे, और रूट के अंदर 5 बचा है, 5 लिख देंगे। प्रश्न एक स्टेप और बढ़ जाएगा। देखिए, रूट के अंदर 4 आ गया, तो 4 का 2 और 2 में गुना करेंगे तो जोड़ा बन जा रहा है ना, तो 4 के बदले में हम लोग 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम बता देते हैं, 8 लिख देंगे, रूट 4 के बदले में 2 गुने 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे 4 ही आएगा। और नीचे है 9√5, 9√5 लिख देंगे। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, रूट के बाहर अगर कोई भी संख्या हो, इसका मतलब हुआ कि वो गुना में है, यानी कि ये रूट और 8 के बीच में गुना का निशान छिपा हुआ है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब रूट का नियम क्या है, रूट हटेगा तो 1 2 को लेकर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, 2, और रूट खत्म। तो ऊपर क्या बचा, 8 गुने 2, नीचे बचा 9√5। अब गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 और 9√5। यही हम लोगों का आंसर हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोग भाग अच्छी तरह जान गए होंगे।
अब हम लोग जानेंगे अगर कोई संख्या रूट के बाहर रहे उसको रूट के अंदर कैसे लेकर जाएंगे, अगर कोई संख्या रूट के अंदर रहे तो उसको बाहर कैसे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, जैसे 5√3 है, क्या है, रूट के बाहर 5 है, तो 5 को हम लोग रूट के अंदर कैसे लेकर जाएंगे। तो इसका नियम होता है, 5 जो है जो रूट के बाहर संख्या है वो कहेगी कि नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम जब जाएंगे तो अपने जोड़ीदार को गुना के रूप में लेकर जाएंगे। यानी कि 5 का जोड़ीदार क्या हो गया, 5, तो 5 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50 25, यानी कि 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो ये 25 बन जाएगा। या ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि 5 जब रूट के अंदर, रूट के बाहर कोई भी संख्या हो तो उस संख्या जब रूट के अंदर लेकर जाएंगे हम लोग तो वर्ग के रूप में हो जाएगी। तो 5 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 गुने 5 बराबर 50 25, बात सेम ही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 है और गुने 50 25, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसको हम लोग 25 तिहाई 75, यानी कि यहाँ पर रूट के बाहर संख्या 5 थी तो उसको हम लोग क्या किए, उसको रूट के अंदर कर दिए। अगर संख्या इस तरह रहे 2√3, तब हम लोग क्या करेंगे, 2 है रूट के बाहर, 2 का कहना क्या है कि जब हम रूट के अंदर जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपने जोड़ीदार के संग गुना हो जाएंगे और गुना करके तब जाएंगे, तब रूट के अंदर जाएंगे। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 दूनी 4, अब गुना करेंगे रूट दे देंगे, 4 तिहाई 12। अगर इस तरह रहे 24 रहे रूट के अंदर तो इसको हम लोग बाहर कैसे लेकर आएंगे, एक रूट लिख देंगे और 24 को तोड़ेंगे, यानी कि ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसका जोड़ा ज्यादा से ज्यादा बन जाए। तो 2 रखते हैं, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, यानी कि 24 के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24। अब यहां पर देखेंगे एक जोड़ा तो मिल गया, लेकिन ये 2 का और इस 3 का जोड़ा ना मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जोड़ा जैसे मिला तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि जोड़ा में से एक ही 2 आएगा बाहर, सिंगल आएगा, न कि दोनों आ जाएगा। रूट का यही नियम है। और ये रूट लिख देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो बेचारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो बराबर 2 लिख देंगे और 2 3 दूनी 6, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।